ये रिश्ता आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका था, एक जान बन चुका था। इस रिश्ते के बिना आप रह ही नहीं पा रहे थे। इस रिश्ते में आपने एक दूसरे को इतना जकड़ के रखा हुआ था, इतना बांध के रखा हुआ था, स्ट्रांगली कमिटेड थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये रिश्ता एंजल्स के द्वारा यानी कि डिवाइन ने आपको इनसे मिलाया है। बहुत ही कमिटेड थे, बहुत ही कंसर्न थे, बहुत ही बातें करते थे। अभी भी वो कनेक्शन है, बट क्यों? ऐसी तो क्या बात हो गई जिससे नो कांटेक्ट सिचुएशन में ब्लॉक में डाल दिया है आपके पर्सन ने, या फिर लेस कांटेक्ट में चले गए हो? तो देखते हैं इस रीडिंग में। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टैरोट विद भैरवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए, मुझे आपकी लव लाइफ में पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रहना चाहते भी नहीं थे। बट अचानक से सडनली पास्ट में ही, नियर पास्ट में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है आप दोनों के बीच में। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस चीज़ को लेकर, मुझे ना नियर पास्ट में दिखाई दे रहे हो। आप इमोशनली इतने हर्ट हो आप और आपके पर्सन। उन लड़ाइयों की वजह से ही आप दोनों ने डिसाइड किया नियर पास्ट में कि अभी आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है। अब प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में आप दोनों का दिल टूटा हुआ है। दोनों भी एक दूसरे से बहुत हर्ट हो। ओवर थिंकिंग दोनों की भी एक दूसरे के बारे में चल रही है। बट दोनों ही ज़िद पकड़ के बैठे हो कि मैं कॉल या मैसेज नहीं करूँगा, मैं कॉल या मैसेज नहीं करूँगी, इस बार मैं इस रिश्ते में सामने से नहीं जाऊँगा, क्योंकि उससे आपको लगता है कि आपकी वैल्यू कम हो रही है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप ही हर बार इस रिश्ते में क्यों कमिटमेंट देते हो, या फिर हर बार आप ही क्यों झुक के जाते हो। जब भी लड़ाइयाँ पास्ट में भी, नियर पास्ट में भी हुई होगी, तो वहाँ पर भी आप दोनों में से कोई एक बंदा ऐसा है जो पीसफुल रिजोल्यूशन चाहता है, पीस चाहता है इस रिश्ते में। बट कोई एक बंदा है जो लड़ाई झगड़ों में यानी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ही आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब बात यह है कि कमिटमेंट में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में स्टेडी कनेक्शन में दोनों को भी जाना है। बट बात अटकी है कहाँ पे? कौन पहल करे, कौन सामने से जाए? मैं तो नहीं कॉल या मैसेज करूँगा। दोनों ही बहुत सारे टैरो रीडर्स को पूछ रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को स्पाई भी कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के सोशल मीडिया पे नज़र रखे हुए बैठे हो। भले ही दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक में डाला हुआ है, बट दोनों ही एक दूसरे की सोशल मीडिया पे जो भी फ्रेंड्स फैमिली है उनसे पूछते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। यहाँ पे मुझे जो स्ट्रांगली राशियाँ मिल रही हैं वो जेमिनी, मिथुन राशि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। वैसे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरिस भी दिखाई दे रही है। बट स्ट्रांगली मुझे मिथुन, जेमिनी राशि ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की बर्थ डेट में या तो 6, 5, 9, 5 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, 3, 4, 11 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी अगर ये डेट्स में आपके पर्सन या आपकी बर्थ डेट है तो। जैसे मैंने बोला वैसे ही कि 5 मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 23, 5। तो अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन आपके बिना रह तो नहीं पा रहे हैं, बट आपसे अभी बोलेंगे भी नहीं। वो साइलेंटली बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस बार तो मैं आगे से जाने वाला नहीं हूँ, और आप पीसफुली उनका वेट कर रहे हैं। आप भी साइलेंट जोन में ही हो, बट आप वेट कर रहे हो कि वो कब सामने से कॉल या मैसेज करे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या नियर फ्यूचर में आपके पर्सन आपको
कनेक्ट करेंगे? मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनको नियर फ्यूचर कनेक्ट करेंगे? क्या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन नियर फ्यूचर में क्या उनकी बात होगी? द वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के नियर फ्यूचर में भी थोड़े से मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं, और अगर आप दोनों में से कोई भी एक बंदा जॉब या करियर में थोड़ा ज़्यादा फोकस है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, वैसे भी आपके पर्सन की मैंने एनर्जीज देखी उसमें वही दिखाई दे रहा था कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में वो ज़्यादा कंसर्न है। आप इमोशनली हो, आप इमोशनल हो और वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो उस वजह से वो इस रिश्ते में वो कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, बट वो सोच रहे हैं अभी, क्योंकि अभी उनका मुझे पूरा फोकस उनके करियर या जॉब पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो चाहते कि इस रिश्ते में कंप्लीशन आए, यानी कि इस रिश्ते में कमिटमेंट दिया जाए, इस रिश्ते में शादी की ओर बढ़ा जाए, बट वो उनके अभी मूड्स बहुत ही स्विंग हो रहे हैं, नियर फ्यूचर में भी होने वाले हैं। बट मुझे लग रहा है कि वो सोच भी रहे हैं कि आपसे वो बात करेंगे, इस रिश्ते के बारे में आगे बात करेंगे, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, मैंने जैसे बोला वैसे। मुझे लग रहा है कि विदिन 11 आवर्स या मैक्सिमम 11 डेज़ में वो आपसे बात तो करना चाहेंगे ही, क्योंकि उन्हें आपके बिना अकेला लग रहा है, ठीक है। वो अपने आपको उनके बिना लॉनली समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मेरी लाइफ में जैसे कुछ आप थे, तो जैसे उनकी दुनिया में सब चीज़ें थी, जैसे ही आपसे वो डिस्कनेक्ट हुए हैं, वो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। भले ही उन्होंने अभी मूव ऑन किया हुआ है, भले ही उन्होंने मूव ऑन किया हुआ है, बट वो सोचो तो वही रहे कि लड़ाई झगड़ों की वजह से ही आप दोनों के बीच में, या तो कोई थर्ड पर्सन की वजह से। देखो यहाँ पे भी मुझे है ना 5, 6 नंबर्स, 9 नंबर्स, 7 नंबर्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 21 वापस से आया, तो यानी कि आपके पर्सन की या तो टॉरस राशि जो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर मुझे सेजिटेरियस भी दिखाई दे रहे हैं। मंगल का वैसे भी साल है, तो या तो आपकी लव लाइफ में या फिर आपके पर्सन का 9 नंबर भी हो सकता है बर्थ डेट में, या तो 9 नंबर या 27 या फिर 18 बर्थ नंबर भी उनके हो सकते हैं, ठीक है, बर्थ डेट का। उन्होंने ऐसा बहुत चाहा कि आपको किसी दूसरों से भी कंसर्न किया जाए, इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, बट वो चाहकर भी अभी वही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में उन्होंने ही हर बार झुका है, मैंने जैसे बोला वैसे, और इस बार वो चाहते हैं कि इस बार तो मैं झुकने वाला नहीं, इस बार तो वो आपको ही घुटनों पे लाने की सोच रहे हैं। इस वजह से वो इस रिश्ते में प्यार होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना है, इमोशनली बहुत कनेक्टेड है आपसे, वो बात भी करना चाहते हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आप कहाँ जाते हैं, क्या कर रहे हैं, बट वो अभी इस सडन आने की भी सोच रहे हैं। कभी कभी इनका मूड हो जाता है कि नहीं अभी तो चलो मैं बात ही कर लेता हूँ, बट कहीं ना कहीं उसमें भी फिर से वही बात हो जाती है, कहीं ना कहीं वो रूठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वापस से पीछे की सब बातें याद आ जाती है। आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई थी, वो बातें फिर से वो याद करके रुक जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अरे यार इस बार मैं गया ना, तो इस बार भी पहले वाली होने वाली है, या तो लड़ाइयाँ होगी या फिर थोड़े दिन के लिए फिर से पैचअप हो जाएगा, फिर वही लड़ाई, तो यानी हर बार मैं ही क्यों झुकूँ, है ना। वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं 110%। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, बट कहीं ना कहीं फिर भी वो कंफ्यूज है। आएंगे, मुझे लग रहा है विदिन 1 मंथ तो 110%, 11 डेज से 1 मंथ के बीच में आपके पार्टनर कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए या फिर स्टेबल रिश्ते में आपको जस्टिस देने, यानी कि
आपको इस रिश्ते में अगर अब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था तो इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए भी बहुत जल्द आ रहे हैं। तो मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी और रीडिंग्स करूँ आपकी एनर्जीज में यहाँ पे कैप्ट कर पाऊँ और आपकी जो मेरी रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट करे। और अगर मेरी चैनल पर नए आए हैं तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। मैंने कल वैसे है ना टैरोट स्पेल डाला हुआ है ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हो। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजोगे कि मैम हमें सोलमेट कनेक्शन वाला या रीयूनियन करना है, ट्विन फ्लेम रीयूनियन, तो उसके लिए भी मैं स्पेल डालूँगी। बट आपको वो स्पेल समझ में आया कि नहीं पहले वो मुझे बताना, ठीक है? टिल देन बाय बाय।